हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 7 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब्दुल का क्वेश्चन है, देखते हैं। अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। इट टुक हिम 5 आवर्स। इतनी देरों से हम एक बात सीख रहे हैं कि जो टाइम होता है बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सिंगल फॉर्मूला चल रहा है, पहले से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक यही चलता रहेगा। ठीक है, देखिएगा टाइम कितना है 5 घंटे, डिस्टेंस कितनी लगी है 300 किलोमीटर। अब बच्चों ट्रेन की स्पीड पता नहीं तो क्या लेट कर लेंगे x, टैक्सी की पता नहीं तो क्या लेट कर लेंगे y। 300 अपॉन x प्लस और टैक्सी से कितना गया 200 अपॉन y। अब सुनिएगा दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी। अब 5 घंटे 30 मिनट लगा है तो 5.3 इसको लिखेंगे 5.5, ये हो जाएगा 5.5 घंटे। 5 घंटे 3 मिनट है तो 5 घंटे 30 मिनट है तो कितना हो जाता है 5.5 घंटे। क्लियर है। अब दूसरी क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर यही इंसान 260 अपॉन x प्लस टैक्सी से कितना गया 240 अपॉन वाई, तो इसको समय लगता है 6 मिनट लॉन्गर, 6 मिनट लंबा मतलब इस 5.5 में 6 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 5.6। अब जिसको ये नहीं समझ में आया कि सर कैसे हो गया, देखिएगा पहले समय लग रहा था 5 और 30 मिनट मतलब 1/2। अब इसको 6 मिनट ज्यादा लगेगा तो जोड़ लो, 6 मिनट ज्यादा लगेगा तो कितना आ जाएगा 5.6। अब यार इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए काम कर लेते हैं। पहले तो ये लेट करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स को u लेट करना पड़ेगा और 1 अपॉन वाई को v लेट करना पड़ेगा। हम प्रॉपर एकदम मेथड से जाएंगे जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 300 अपॉन एक्स प्लस 300 u, इसको हमने लेट किया u तो u ले लेंगे 200 v बराबर कितना हो जाएगा 5.5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 260 u प्लस 240 v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.6। अपने पास दो इक्वेशन आ गई, प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी इक्वेशन आ गई। अब एक काम करते हैं यार, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ऐड से तो कुछ बन नहीं रहा, क्या सब्ट्रैक्ट से कुछ हो रहा है। कई बार ऐड करने से नहीं होता लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से हो जाता है, लेकिन चेक कर लेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट कराओगे 300 से 260 को तो क्या बनेगा 140 नहीं 40 बचेगा। इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा 240 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करिए, है ना, और इधर सब्ट्रैक्ट करिए, कुछ तो छोटा सा हो ही जा रहा है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखा कई बार एडिशन से काम नहीं बनता लेकिन सब्ट्रैक्शन से काम हो जाता है। जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा माइनस और ये हो गया माइनस। बच्चों 300 में से 260 जाएगा तो क्या बचेगा 40u। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का नहीं माइनस का आएगा और 240 में से 200 जाएगा तो क्या बचेगा 40 का v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5.6 से जब 5.5 जाएगा तो 6 में से बचा 1 तो यहाँ पे क्या आ गया पॉइंट का 1, लेकिन जो पीछे साइन आएगा वो क्या आएगा माइनस का आएगा। अब तुमने एक बात सीखी कि यार 40u माइनस 40v बराबर क्या हो गया माइनस का 0.1। थोड़ा सा तो कुछ शॉर्ट आउट हो ही रहा है ना। तो मेरी क्वेश्चन ये बन के आ रही है कि 40u माइनस 40v इक्वल्स टू माइनस का 0.1, है ना। ये आ गया माइनस का 0.1। अब एक काम कर लेते हैं, हमें यहां से या तो u निकालना है या तो v निकालना है। तो पूरी इक्वेशन में 40 से क्या कर दो बच्चों डिवाइड कर लो, काम खत्म हो जाएगा। पूरी इक्वेशन 40 से डिवाइड कर लो तो 40 का डिवाइड करेंगे, ये देखो 40 का डिवाइड करेंगे, ये देखो 40 का डिवाइड करेंगे, ये देखिए। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये कैंसिल तो ये बच गया u, ये कैंसिल तो ये बच गया v, ये बचेगा माइनस का 1.40। और बच्चों जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 400 तो माइनस का 1/400, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन। अब सुनना, यहां से मैं u की वैल्यू निकालूंगा, जरा u की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी माइनस का 1/400 प्लस v, ये निकल के आ जाएगा u की वैल्यू। अब u की वैल्यू को उठाएंगे, अब चाहे आप इसमें कहां गया इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। मैं एक काम करता हूं, पहले वाला मेरे को 5.5 दिख रहा है तो मैं इसमें पुट करता हूं, इसको डिलीट कर रहा हूं। अब यहां पर मैं रखने जा रहा हूं किसको u की वैल्यू। जरा देखिएगा बहुत ध्यान से और कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करिएगा। u की वैल्यू कितनी थी माइनस का 1/200 400 और इधर आगे लिखा हुआ है प्लस का v। अब ये लिखा हुआ है प्लस का 200v इक्वल्स टू 5.5। अब बच्चों सॉल्व करिएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 300 डिवाइड बाई 400 और 300 का मल्टीप्लाई जब v में कराएंगे तो क्या बन जाएगा 300v प्लस 200v इक्वल्स टू 5.5। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। बच्चों 300 और 200 कितना हो जाता है 500v, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्लस का 500v।
अब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो माइनस का 3/4 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3/4। ये बन गया प्लस का 3/4, ये हो गया। अब 500 भी बराबर ये आ रहा है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 पंचे 20 और 4 5 20, 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, मतलब 22, और 22 और 3 कितना होता है 25/4। इसको सॉल्व करने पे पूरा क्या आ रहा है 25/4। इसका मतलब 500 v बराबर कितना आ गया 25/4। तो बताओ v बराबर कितना आएगा। अब यहां से उड़ा दो, 25 से कम 25, 25 गुना 50, ये हो गया 20v। बच्चों 20v बराबर आ रहा है 1/4, तो बता लो v की वैल्यू क्या आएगी, है ना। अगर 20v बराबर आ रहा है 1/4 तो v टपकेगा नीचे, तो 1 कितना हो जाएगा 80, ये आ जाएगी मेरे v की वैल्यू 1/80। लेकिन एक चीज देखो, v था क्या 1/y। अगर v की वैल्यू है 1/y तो 1/y बराबर कितना मैं लिख रहा हूं, ये देखो 1/80, तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल आई है 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो y किसको लेट किया था मैंने, यहां पे देखो ट्रेन को लिया हुआ है x और टैक्सी की स्पीड को लिया हुआ है y। हमेशा टीचर को दिखाइएगा कि आपने लेट किया था टैक्सी की स्पीड, और जब तुम्हें खुद पता रहेगा तो तुमको पता रहेगा जो वैल्यू निकल गई वो किसकी वैल्यू निकल के आई है, y की वैल्यू निकल के आ रही है 80, मतलब टैक्सी की स्पीड क्या थी 80। अगर बच्चों y की वैल्यू निकल आई है तो क्या करना है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू पता है, उस सीधे y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। चलिए सब हटा रहा हूं अभी मैं, नोट कर लिया होगा इतना, y की वैल्यू को 80 पुट करना है बच्चों इस जगह पर। देखिएगा पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो 300/x प्लस 200/80 बराबर 5.5 आ गया। सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से, देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 4 2 8। बच्चों 5/2 कितना होता है 2.5, ये आ रहा है 2.5 बराबर 5.5। इधर कितना आ रहा है 300/x। अब 300/x इसको सॉल्व करो बच्चों, ये प्लस का है 2.5, उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, 5.5 में से 2.5 जाएगा तो क्या बचेगा 3। अब यार x उधर गया और 3 नीचे आ गया, तो 300/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी 100, और टैक्सी की स्पीड कितनी थी वो थी 80। तुमने एक चीज नोटिस किया, इक्वेशन कौन नहीं बना लेगा, है ना, ये काम तो मुझे लगता है कि बच्चा जो है ना अब सीख गया है कि 300/x प्लस 20/y बराबर ये। तुम ये भी सीख चुके हो मेरे प्रीवियस वीडियो से कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, तुमको प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में। तो सॉल्यूशन आप एक बार वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखो या तुम फास्ट करके देखो, तुम बट अपने आप सॉल्व करो। एक बार इसको रोक लो, फिर इसी क्वेश्चन को अपने आप बनाओ और अपने आप सॉल्व करो। लास्ट तक अपना आंसर जब तक ना आ जाए तब तक छोड़ो, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, लिखा है प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time if the car travel in the same direction। बच्चों मैंने तुम्हें बेसिक में बताया था अपनी पहली वीडियो में, पहली वीडियो का लिंक ऊपर दिया हुआ है, तुम देख लेना। पहली वीडियो में अगर सेम डायरेक्शन में कारें चलती हैं, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है माइनस। अगर एक दूसरे की तरफ चलती है जिसको टूवर्ड्स कहते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है प्लस, यानी x प्लस वाई हो जाती है। चलिए एकदम खूबसूरती के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखा हुआ है इनके बीच की डिस्टेंस थी वो थी 100। एक कार स्टार्ट होती है A से, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। बच्चों सेम डायरेक्शन चलोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई, और डिस्टेंस क्या है 100। देखो, और इसको टाइम कितना लगा है 5 घंटे। अगर ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितनी थी 100, लेकिन इनको जो समय है वो अब कितना लग रहा है 1 घंटे का। तो यार यहां से क्या हो जाएगा 100/5 बराबर x माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 100/1 यानी इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहां से x माइनस वाई बराबर कितना बचा 20, और दूसरी इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। इसको क्या कर देंगे ऐड, जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं, अगर सेम साइन होते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 120, उड़ा दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर x की वैल्यू आ गई 60 तो बताओ y कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, 60 और 40। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, if the train could have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train। बच्चों एक बार क्वेश्चन को रीड करो और वीडियो को पॉज करके अपने आप से इक्वेशन बनाओ। जब तुम इक्वेशन बना लोगे तो इक्वेशन को मैच करना क्या तुमने सही बनाया था।
लिखा है ट्रेन है, कुछ डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। ओके देखिए, स्पीड को क्या कर दो, फास्टर कर दो। पहले स्पीड कितनी थी यार, x थी। स्पीड तो हमेशा नीचे जाती होगी, टाइम बराबर डिस्टेंस स्पीड फॉर्म में चल रहा है। अब उसको कितना कर दो, 10 किलोमीटर पर आवर से फास्टर कर दो। तो जो पहले समय t लगता था, अब वो समय कितना लगेगा, 2 घंटे कम लग रहा है। और बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन x प्लस 10 बराबर t माइनस 2। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, इधर थोड़ा सा लिख रहा हूं ताकि अपने पास जगह रहे। d अपॉन पहले स्पीड को क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, तो जो समय लग रहा था वो क्या लग रहा था, 2 घंटे कम। उसके बाद लिखा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10। बच्चों पहले d लिखो और स्पीड कितनी थी, x, और उसको स्लो करना है 10 से। देखो स्लो कर दिया 10 से, तो इसको जो समय लग रहा था पहले t लग रहा था, अब समय 3 घंटे ज्यादा लगेगा। बिल्कुल सही बात है। तुम खुद सोचो, तुम स्पीड को धीमे कर दोगे तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये देखो स्पीड को धीमे तो समय क्या हो गया, ज्यादा, यानी प्लस में हो गया। अब यार इसको सॉल्व करना है। एक बहुत बड़ी इशू जो इस क्वेश्चन में आने वाला है वो ये आने वाला है बच्चों कि तुम देख रहे हो यहाँ पे 3 वेरिएबल बन रहे हैं, एक तो d, एक तो s, एक तो t। यहां देखो dxt, 3 वेरिएबल, 2 तो हमसे सॉल्व नहीं होते, 3 कहां से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस d की वैल्यू को इस x और t के टर्म्स में लाना पड़ेगा। d की वैल्यू को x और t के टर्म्स में लाना पड़ेगा। या आप उल्टा कर सकते हो, t को भी सॉल्व कर सकते हो x और d के टर्म्स में। फिलहाल में जो d दिख रहा है बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये तो होता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जहां d लिखा है वहां मैं क्या कर दूंगा, xt, नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 10। t की जगह पे क्या लिखूंगा, अपनी जगह रहेगा, d की जगह क्या आ जाएगा, xt, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 10 बराबर क्या लिखा है, t प्लस 3। आ गया, इतना समझ में आ गया। अब यार क्रॉस करा दो और तुम देखोगे xt से xt कैंसिल हो जाएगा, मेरा x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या बना यहाँ पे सिचुएशन। xt इक्वल्स टू t प्लस 10 ब्रैकेट t माइनस 2। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा t t t, x प्लस 10 है, मैंने यहाँ लिख दिया t प्लस 10। छोटी छोटी सी मिस्टेक से बचना है आपको भी। अब यहाँ पे हो जाएगा xt प्लस x माइनस 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, और ये हो जाएगा 10t, और ये बन जाएगा माइनस का 20, और यहाँ पे आ जाएगा xt, दे t चला आ रहा है। अब x से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मेरी इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, 10t माइनस का 2x बराबर 20। ये आ गया, 10t माइनस 2x बराबर 20। यार इसको निपटाना है, इसलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा xt इक्वल्स टू x माइनस 10 ब्रैकेट t प्लस 3। सॉल्व करिएगा, ये बन जाएगा xt प्लस का 3x माइनस का 10t माइनस का 30, ये बन जाएगा xt। बच्चों xt से xt क्या हो गया, कैंसिल। इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, माइनस का 10t प्लस का 3x बराबर, अब ये माइनस का 30 उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30। ये आ गई इक्वेशन नंबर, ये 30 लिखा है बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन जिसको तुम्हारी इच्छा ऊपर नीचे लिखो, सॉल्व कर दो। देखिएगा अगली इक्वेशन मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे देखते हैं। ये लिखा हुआ था 10t माइनस का 2x बराबर 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 10t प्लस का 3x बराबर 30। तुमने एक चीज पढ़ी, 30 लिखा हुआ है, तुमने एक चीज पढ़ी है, जब अपोजिट साइन होते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं। 3 में से 2 गया, x बचा, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आ गया, यानी x कितना आ रहा है, 50। अब बच्चों x था क्या, x क्या था, x क्या था, x थी ट्रेन की स्पीड। x क्या है, ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड है x, ठीक है। और t क्या है, ट्रेन का दौरा, ट्रेवल किया गया टाइम, लिया गया टाइम। अब एक बात बताओ यार, अगर x की वैल्यू 50 आ गई तो कौन नहीं निकाल पाएगा t की वैल्यू। वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 50 आ रही है, मैं इसको हटा रहा हूं, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। 10t माइनस 2, x की वैल्यू 50 बराबर 20, इसमें रखा, इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। 10t माइनस का 100 बराबर 20, तो 10t बराबर कितना आ गया, 120। तो t बराबर कितना आ जाएगा, निपटा दोगे तो बचेगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आ गया। आप सुनिएगा बच्चों, t आ गया 12 और x की वैल्यू आई थी 50, t आ गया है 12 और x की वैल्यू आ रही थी 50, ये t है 12 सेकंड और ये है 50 क्या, 50 क्या किलोमीटर पर आवर। तुमसे क्वेश्चन में t और x नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है बताओ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, x इंटू टी, और x कितना आया 50 और t कितना है 12, 12 पंचे 60, मतलब 600, 600 क्या, 600 घंटे, सॉरी 600 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर। कभी भी जब आप सॉल्व करेंगे तो बिना यूनिट के आंसर लिखेंगे, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर, अगर किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर में लगाना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है, अजीत टेक 2 आवर मोर देन अमित। यार डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं ये लोग, 30 किलोमीटर। अजीत को लगता है 2 घंटे ज्यादा। एक ही फॉर्मूला है अपने पास, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सबसे पहले तो बनानी है इक्वेशन। ओके, कितना ज्यादा लग रहा है बच्चे को, सॉरी अजीत को 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। यार एक बात बताओ,
2 घंटे ज्यादा किससे लग रहा है? अमित की ट्रैवल की गई टाइम में, मतलब उसी 2 घंटे में। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उस 2 घंटे में पहले देखो अजीत कितना चला है, तो डिस्टेंस कितनी है? 30। और अजीत की स्पीड को बच्चों हम लोग मान लेते हैं, लिख दीजिएगा, अजीत की स्पीड को मान लेते हैं x और अमित की स्पीड को मान लेते हैं y, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके, अब पहले 2 घंटे में अजीत कितना चला, स्टेटमेंट लिख देना, पहले 2 घंटे में अजीत कितना चला। तो अजीत की डिस्टेंस है 30 और अजीत की स्पीड कितनी है? अजीत की स्पीड है x, ये अजीत चला, बराबर अब जितना अजीत चला 2 घंटे में उसको अमित से 2 घंटे ज्यादा लग गए। अमित कितना चला था? 30 अपॉन y, और इससे 2 घंटे ज्यादा लग गए। देखो ये क्या है? ये है 2 घंटे में अजीत कितना चला, 2 घंटे में अमित कितना चला, और अजीत जितना चला है वो अमित से ट्रैवल किए गए डिस्टेंस से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो अमित में ज्यादा जोड़ोगे ना, अब इसको इधर लेकर आओ तो क्या बन जाएगा? 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2। बच्चों इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 1। अब बात करते हैं सर इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी? अजीत ने अपनी स्पीड को डबल कर लिया, अजीत ने लगा लिए कुछ मशीन में लगा ली, रोबोट बन गया अजीत, अपनी स्पीड को डबल कर लिया, मतलब 2x कर लिया। अब अमित से उसको 1 घंटे कम लग रहे हैं। अमित बेचारा किससे चल रहा था? 30 अपॉन वाई से चल रहा था। अब 1 घंटे कम लग रहे हैं, माइनस का 1 हो गया। अब ये देखो क्या बन जाएगा? 30 अपॉन 2x माइनस का 30 अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। बच्चों इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोलेंगे? बोलेंगे ना, बोलेंगे ना, बोलेंगे ना, बोलो। अब क्या है, इसको और इसको क्या करना है? अपने को सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हाथ से सॉल्व करेंगे, है ना। देखिएगा उधर लिखा हुआ है 30 अपॉन 2x और लिखा हुआ है माइनस का 30 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 1। ओके, अब तुम मुझे बताओ कि इसको ऐड किया जाए कि सब्ट्रैक्ट किया जाए। छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा बता देगा, सर ये माइनस का साइन है तो आप इसको प्लस कर लो, माइनस का इसको प्लस कर लो, प्लस का इसको माइनस कर लो। बच्चों ये हो जाएगा कैंसिल, 2 में 1 जोड़ दो तो कितना बचेगा? 3। और 30 अपॉन एक्स से घटाना है 30 अपॉन 2x को, तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2x, और x से x गया तो ऊपर बचा 60, 2x से 2x गया ऊपर बचा 30, 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 30 अपॉन 2x बराबर 3। ठीक है, 30 अपॉन 2x बराबर 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 30 बराबर कितना आ जाएगा? 6x, तो x बराबर कितना आ गया? 5 किलोमीटर पर आवर। 6 पंचे 30 होता ना, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। अब x किसको माना था? अजीत को माना था भैया, अजीत की स्पीड को x माना है, तो बताओ y कितना आ जाएगा? अब एक काम कर लो यार, ये जो x की वैल्यू 5 आई है, चुपचाप जाओ, चुपचाप जाना, शोर मत मचाना। यहाँ पे कितना रख लोगे? 5। x की वैल्यू को 5 रख लो, तो 30 माइनस वाई बराबर कितना लिखा हुआ था? 2 लिखा हुआ था। अब इसको सॉल्व कर लो तो मेरा y भी निकल आएगा। ये कितना बचेगा? 6। तो माइनस का 30y बराबर 2, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, ये बचेगा माइनस का 4, माइनस का 30 अपॉन वाई। बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब y उधर जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? y इक्वल्स टू 30 अपॉन 4। 2 से उड़ाओगे तो कितना बचेगा? 15/2। 2 से उड़ाओगे कितना बचेगा? 7.5 घंटे। यानी y था कौन? अमित थे। अमित की स्पीड कितनी आ गई? 7.5 घंटे। x की स्पीड कितनी आ गई थी? y की स्पीड कितनी आ गई है? 7.5 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर तुम्हें वीडियो को समझ में आया है, और अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।